आज हम बात करने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और दो परिमेय संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे आपस में घटाया जाता है और गुणा किया जाता है। और ये सभी कार्य करते समय ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आप सभी लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इन पॉइंट के बिना यदि आप दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं तो वहाँ पे आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। तो मैं नीरज कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारे चैनल ए टू जेड साइंस ज्ञान पे, जहां पे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत ही आसान शब्दों में साइंस की सहायता से समझाने की कोशिश की जाती है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है, फिर हम देखेंगे कैसे इनको जोड़ा, घटाया या गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे परिमेय संख्याओं को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कोई एप्पल है। क्या है ये? हमारे पास यहाँ पे कोई एक एप्पल है। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप की कंडीशन हो जाती है, अर्थात ये सेब है। अब मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक व्यक्ति हमारे घर के अंदर आता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे एप्पल को उस व्यक्ति को दे सकते हैं, अर्थात कहेंगे कि आप भाई इस एप्पल को खा लीजिए, मैं अभी नहीं खाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक आपका एप्पल था जो कि एक लोगों के बीच में आसानी से बांटा जा सकता है। लेकिन वहीं पे आप सपोज करो कि अब किसी क्या है, आपके पास यहाँ पे आपके घर के अंदर दो मेहमान आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपके घर के अंदर जब दो मेहमान आएंगे तो वहां पे आपके पास कंडीशन अलग हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एप्पल तो एक है, तो आप चाहे तो एक लोग को दे सकते हैं या यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों लोगों को देंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, चक्कू लाएंगे, उससे कट करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। अर्थात यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, कट दो पार्ट में कर देते हैं। अर्थात हाफ एक लोगों को मिल जाएगा तो हाफ एक लोगों को मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने इसके दो टुकड़े किए। क्या यहाँ पे एक टुकड़ा ये इधर है, ये टुकड़ा, अर्थात दो टुकड़े थे जिसमें से एक टुकड़ा यहाँ पे है और एक टुकड़ा यहाँ पे है। तो इसी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आधा इनको मिल जाएगा और हाफ यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक और कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि सपोज करो इस बार आपके पास यहाँ पे क्या है, तीन लोग आ जाते हैं। तो तीन लोगों में आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे, फिर इसको यहाँ से कट करेंगे, ऐसे इसके तीन पार्ट आप बना देंगे। तो यहाँ पे सभी को आप देखेंगे इसमें क्या है, इसके भी तीन पार्ट हैं, इसके भी तीन पार्ट हैं। तो ये तीन में से एक पार्ट ये है, तीन में से एक पार्ट ये है और तीन में से एक पार्ट ये है। अब इसी में एक और अलग टाइप की कंडीशन ये बन जाती है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि सपोज को यहाँ पे इस प्रकार से हमने फिर से पूरा एप्पल यहाँ पे बना दिया। आपके इनसे क्या होता है कि यहाँ पे तीन लोग तो आए थे, जिसमें से एक कहता है कि भाई मुझे हाफ चाहिए, उसके बाद आप तो आधे दिन बांट लो। अर्थात आपने दो टुकड़े किए, लेकिन जैसे एक व्यक्ति ने खा लिया एक और व्यक्ति आ जाता है, अर्थात टोटल तीन व्यक्ति हो जाते हैं। तो उसमें जिसने अभी नहीं खाया वो क्या करता है, अपने दो पार्ट को डिवाइड करता है। कहने का मतलब मान लिया आपने दो टुकड़े पहले कर लिए, उसके बाद ऐसा होता है कि मान लो एक और लोग आ जाता है तो आप अपने में से हाफ उसको दे देता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे पहले क्या इसके दो टुकड़े किए गए, फिर एक का इस प्रकार से ये टुकड़ा किया गया। अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं टोटल क्या है, चार यहाँ पे पार्ट हैं। टोटल यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, चार पार्ट है। ठीक, तो टोटल चार पार्ट में से यहाँ पे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। लेकिन इसी में मैंने कहा कि एक लोगों को क्या मिलता है, ये कंप्लीट हाफ मिल जाता है। तो ये कंप्लीट हाफ का मतलब क्या है कि ये 1/2 इनको मिल जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे इनको 1/4 का एक टुकड़ा और 1/4 का एक टुकड़ा इनको दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इनको हाफ मिलता है, इनको 1/4 और 1/4 मिलता है। इस प्रकार से ये बंटवारे का नियम होता है और ये जितनी भी चीजें लिखी ये सभी हमारे क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि परिमेय संख्याओं को तो हमने समझ लिया। अब इसमें कैसे परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाता है, कैसे आपस में जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। तो परिमेय संख्या की अगर बात करें, कोई भी परिमेय संख्या जो आपके लिखे, जैसे कि मान लो p बटे अगर q लिखा है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, अंश कहा जाता है। और ये जो नीचे का पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंश और हर क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं कि अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी है, सपोज करो ये p लिखी है, आप चाहे इसको p/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक लिखा जाए या ना लिखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात हर एक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से इसको आप आसानी से 1 से लिख के परिमेय संख्या बना सकते हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, अर्थात यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणा करना है। अब मान लो यहाँ पे आपको दो संख्या दी हैं, जैसे कि एक संख्या 1/6 दिया है, दूसरी संख्या यहाँ पे आपको 4 दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक संख्या तो परिमेय संख्या में दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी संख्या में परिमेय संख्या नहीं दिखाई देती। इसको आपको क्या करना होगा, सेम तरीके से बनाना पड़ेगा। अर्थात तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1/6 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 4 के नीचे भी आप क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या हो चुकी है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अब इनको आपस में आप जब गुणा करेंगे तो गुणे करने का तरीका क्या होता है कि ऊपर ऊपर का पहले गुणा करो, 1 × 4 हो जाएगा, फिर नीचे नीचे का गुणा करो, 1/6 हो जाएगा। अर्थात तो यहाँ पे आप देखेंगे 4/6 आ जाता है, जो कि यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। अब 4/6 हो चुका है। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और एक यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4/6 का मतलब क्या है, 2 गुणे यहाँ पे आपका क्या है, 2 होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे 6 में क्या है, 3 × 2 होगा। तो यहाँ से आप चाहे ऊपर से नीचे 2 काट देंगे, तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या है, 2/3 आ जाएगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। वैसे तो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ क्यों गुणा करना, तो गुणा करना बहुत आसान है। बस पहले आपको दोनों संख्या लिखना है। यदि उन दोनों संख्याओं में एक संख्या परिमेय संख्या के रूप में नहीं दी गई है तो आपको उसके नीचे एक लिख लेना है और आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की, अर्थात अंश की अंश के साथ, हर की हर के साथ, और आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक तो गुणा करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं दूसरा स्टेप जो हमारा होता है जोड़, अर्थात कैसे चीजों को जोड़ा जाता है। तो जोड़ के लिए भी बहुत सिंपल आसान तरीका है। देखो यहाँ पे मान लो आपको सबसे पहला क्वेश्चन में लिखा है 2 + 3 यहाँ पे लिखा है मान लो 5। अब यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है, तो आपको ये भी परिमेय संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। अर्थात क्या होगा, 2/1 यहाँ पे करना है, प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है, 3/5 करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इनकी इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इनकी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा। अर्थात 2 का गुणा करेंगे आप 5 के साथ में, फिर यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, 1 का 3 के साथ में, फिर यहाँ पे नीचे इसका इसके साथ में, इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे क्या आता है, 5 दूनी क्या होगा, 10 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, डिवाइड में 5 एक कम 5, अर्थात 10 में 3 जुड़ेगा, क्या होगा, 13 हो जाएगा। 13 यहाँ पे आपका 5 आ जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप दो संख्याओं को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो कि परिमेय संख्याएं थी। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे थर्ड टाइप का हमारा हो जाएगा घटाना। घटाने में भी कोई मिस्टेक नहीं होती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाता है, जिसमें कैसे हम घटाते हैं। तो घटाना में क्या होगा, सेम यही करना, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो क्या है, 2 दिया गया है, फिर यहाँ पे माइनस लगा है, फिर यहाँ पे 3/5 लगा है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये परिमेय संख्या बनानी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पे 2 के नीचे आपको 1 लिखना पड़ेगा माइनस का, 3/5। अब देखो यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही करना है। तो 2 की 3 5 के साथ अर्थात क्या होगी, 2 गुणे यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस इसके साथ करना होगा, अर्थात 1 गुणे यहाँ पे क्या है आपका 3 हो जाएगा, डिवाइड में 1 का गुणा करना पड़ेगा 5 के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 दूनी क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिवाइड में 5, अर्थात यहाँ पे 10 में से 5 घट जाएगा 3, तो यहाँ पे आपका 7/5 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप दो संख्याओं को बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और भाग देना तो बहुत आसान होता है, इसको भी यहाँ पे साथ में समझ लेते हैं कि भाग देना कैसे दिया जाता है दो परिमेय संख्याओं को। तो यहाँ पे चौथे नंबर का स्टेप हो जाता है, जिसमें सपोज करो आपको दिया गया है 4/5 और फिर लगा यहाँ पे 6/7 लिखा है। ये अगर आपको लिखा है इस प्रकार से भाग देना, ध्यान रखो कि ये वाली आपकी मेन डिवाइड की लाइन है, इसको यहाँ पे रेड कलर से कर देते हैं। तो इस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको 4 लिखना है, तो ये 4 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। पहली वाली संख्या को ऐसे लिखो, फिर यहाँ पे गुणे का निशान लगाओ, जो नीचे लिखा है इसको पलट के लिखो, अर्थात 7 को ऊपर कर दो, 6 को नीचे, ये बन जाएगा।
अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 चक्कू कितना होता है 28 और 5 छक्का 30 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। वहीं पे थोड़ा सा फिर से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें इस बार मान लो सपोज करो इस प्रकार से दिया गया है कि यहाँ पे दिया है 5 बटे, यहाँ पे आपको 3 दिया गया है और यहाँ पे ये आपका लिखा है 2। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आपका मेन डिवाइड का निशान है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या है 5 बटे यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक। और ये जो नीचे है इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं 2 बटे 1 ऐसे मान सकते हैं, अर्थात इसको भी मैंने क्या है परिमेय संख्या बना दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 बटे यहाँ पे आपको 3 लिखना है, गुणे का निशान लगाना, 1 को ऊपर ले जाना है और 2 को नीचे लाना है, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 बटे क्या है आपका 6 आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप दो संख्याओं को आसानी से डिवाइड, मल्टीप्लाई, गुणा या भाग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।